हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब समय के चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं है। आपने अपने जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को राजा से रंक और किसी न किसी को रंक से राजा बनते हुए देखा ही होगा। और ऐसे ही जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो भगवान या सृष्टि के जरिए अलग ढंग से संकेत मिलने लगते हैं। आप कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा दोनों तरह के समय का बराबर चक्र चलता है, लेकिन हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते और क्योंकि उनसे है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है हमारे साथ। हर व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे वक्त का इंतज़ार करता है ताकि उसकी तरक्की हो, ज़िंदगी खुशहाल हो, भाग्य का ऐसा साथ मिले कि हर काम सफल हो, धन दौलत की कोई कमी ना हो। जब अच्छा वक्त आने वाला होता है या किस्मत आप पर मेहरबान होने वाली होती है तो आपको पहले से ही कुछ ना कुछ संकेत मिलने लगते हैं। जब अच्छा टाइम आता है तो भाग्य सूरज की तरह बलवान और चमकता है और जीवन में हर खुशी मिलती है। ऐसे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे ही अच्छे समय के संकेत के बारे में बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आपको अच्छा समय आने की दस्तक समझ में आने लगेगी। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए आइए चलिए जानते हैं क्या है वो शुभ संकेत जिनसे हम अपने जीवन में सफलता के मंत्र को पहचान सकते हैं और खुशहाल जीवन के साथ सुख प्राप्त कर सकते हैं। अगर कभी भी रास्ते में कहीं भी जाते वक्त आपको अपनी ही दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता या कोई सांप दिखे तो यह शुभ संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा के नारियल के दर्शन हो जाए या कहीं भी किसी भी काम के लिए जाते हुए पूजन की घंटी की आवाज आ जाए तो इसका मतलब आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली और जिस काम के लिए जा रहे हैं वह जरूर बनने वाला है। जब भी आपके घर के सामने आक का पौधा उग जाए और रोज आप उस पौधे को बढ़ता हुआ देखें तो आते जाते हुए वो नजर आए तो समझ लीजिए आपका अच्छा समय आने वाला है। यह काफी शुभ संकेत है और आक का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी आप अपने किसी भी जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हों और तभी आपको किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र दिखे तो यह परिपूर्ण और संपन्नता का संकेत होता है और खुशियों के आगमन की निशानी माना जाता है। अगर आपके घर के द्वार पर अचानक से कोई गाय आकर रंभाए मतलब आवाज करे तो यह आपके घर में सुख, समृद्धि तथा खुशियों के आने का संकेत होता है। ऐसे में गाय के घर आने पर उसे रोटी जरूर खिलाएं। अगर आप किसी भी जरूरी यात्रा पर कहीं भी जाने वाले हैं या किसी भी काम के लिए कहीं भी जा रहे हैं और घर से निकलते ही कुछ दूरी पे जाने के बाद या घर से निकलते ही तुरंत आपको कुछ याद आ जाए कि आप कुछ सामान भूल रहे हैं तो यह बुरा समय टलने का संकेत माना जाता है। यदि आपको कहीं भी रास्ते पर चलते चलते कोई भी छोटा या बड़ा, नया या पुराना कैसा भी सिक्का मिल जाए तो समझ लीजिए आपका उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्द ही वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत माना जाता है। पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा या भगवान के सामने रखा हुआ फूल या पूजन का पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है भगवान आपसे और आपकी भक्ति भाव या आपकी पूजा से प्रसन्न है और जल्दी ही आपकी मांगी हुई मनोकामना पूरी करेंगे। किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है और इससे आपकी सफलता का रास्ता भी खुलता है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। अगर आप कहीं खड़े हैं या कहीं जाते हुए अचानक से आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे या आपके सर के ऊपर वो आके घूमने लगें तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में बेशुमार खुशियां आने वाली है और सभी कष्ट वो अपने साथ ले जाने वाली हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है, यानी कि जैसे आप 7 बजे उठते हैं रोज़ तो आपकी आँख 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे खुल जाती है। तो उसका मतलब यह है कि आपकी नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जा रही है। यदि आप यह देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है यानी 3 से 5 बजे का टाइम के बीच आँख खुल रही है तो कोई बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में होने वाला है और ऐसा 1 या 2 दिन नहीं, लगातार नियमित रूप से हो तो संकेत माना जाता है। और उस समय जब आपकी आँख खुले तो भगवान को याद करें और फिर वो चीज़ के बारे में सोचें जो आप बहुत समय से प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन अभी तक मिली नहीं है। सपने भी सबको आते हैं और ऐसे में आपको भी कोई सपना आए और सपने में अगर कोई मंत्र सुनाई दे जैसे राम राम या कोई भी मंत्र तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो यह भी बहुत सकारात्मक संकेत माना जाता है। सपने में मंदिर दिखाई देना या फिर मंत्रों का उच्चारण होना या शंख की आवाज़ आए तो यह संकेत बहुत ही ऊर्जावान और कारगर साबित हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। सपने में कछुए का दिखाई देना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। भगवान विष्णु ने कछुए के रूप में कूर्म अवतार के में जन्म लिया था, इसलिए यह बहुत शुभ संकेत होता है कछुआ आपके सपने में दिखाई देना। यह आपके अच्छे भाग्य का संकेत है। बंद किस्मत के सभी दरवाजे भी जल्दी खुलने लगते हैं। किसी दिन आप अपने घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं या मोर को नाचते हुए देखते हैं तो उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू होने लगते हैं। मोर का दिखना भी अच्छा माना जाता है और अगर वो नाचता हुआ दिखे तो और अच्छा होता है।
और अगर वो पंख अपना छोड़ जाए तो उसको सोने पे सुहागा समझो इस संकेत को, और बिना देर किए वो मोर पंख उठा के अपने पास अवश्य रखें। यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी अपनी सूंड उठाकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। हाथी को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह आपके सुखी जीवन की ओर इशारा करता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हो और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान हो गई हैं। आपके घर की परेशानी दूर होने लगेगी, साथ ही आपको धन की प्राप्ति होगी और सभी अधूरे काम जल्द पूरे होंगे। अचानक आपके घर के आंगन में पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे तो यह भी शुभ संकेत है। इसका अर्थ यह है कि आप पर बुरा वक्त खत्म होने वाला है और आपको जल्द ही ढेरों खुशियां मिलने वाली हैं। इसलिए आप पक्षियों के लिए आंगन और छत पर दाना पानी जरूर रखें, ताकि जितना भी वो फूलें फलें उतना ही आपका जीवन भी चहकेगा और जीवन में मिठास रहेगी। यदि आपको उल्लू के दर्शन हो जाएं, वह भी बहुत अधिक लाभकारी संकेत माना जाता है, क्योंकि उल्लू माँ लक्ष्मी का वाहन है। इसलिए उल्लू का आपके घर के मुख्य द्वार या आपकी छत पर घूमना माता लक्ष्मी के आने का संकेत है। जय माँ लक्ष्मी। जो भी साधक श्रद्धा भाव से धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की साफ और शांत मन से पूजा करते हैं, उनके जीवन में धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही उनकी आय और आयु में भी खूब बढ़ोतरी होती है। अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी की अवश्य पूजा कीजिए। सनातन धर्म में शुक्रवार के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही सुख और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाती हैं। साथ ही मनचाहा वरदान भी मिलता है। अगर आप भी धन से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो रात में सोने से पहले चांदी की कटोरी में लौंग के साथ कपूर जला लें। इससे आपकी आर्थिक तंगी में भी सुधार होगा और सुबह उठने के बाद दोबारा यही काम दोहराएं, मतलब चांदी की कटोरी में कपूर के साथ लौंग को जला लें। इस उपाय से पारिवारिक कलेश भी दूर होने लगेंगे और नकारात्मक ऊर्जा सारी घर से बाहर चली जाएगी। इन सभी संकेतों के मिलने से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होने लगेगी और नकारात्मक ऊर्जा के साथ ग्रह कलेश तथा सभी परेशानियां और हर तरह का दुर्भाग्य आपसे और आपके घर से कोसों दूर चला जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।